गाइस, मैं राजीव कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं ज्ञान की शक्ति एकेडमी में। और मैं एक बार फिर से आपके सामने पेश हूं इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट लेकर। तो आज हमारा पहला कॉन्सेप्ट है आगम, रेवेन्यू। पिछले वीडियोस में मैंने आपको लागत के बारे में बताया था, और लागत के अलावा सीमांत लागत, कुल लागत, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, इन सब के बारे में आपको बताया था। इनके अलावा और भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में। आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं और उन्हें वॉच कर सकते हैं, पर वीडियोस को पूरा देखें ताकि आपके इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके समझ में आ जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको आगम, औसत आगम, सीमांत आगम और बाजार, इन चार कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। आगम को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेवेन्यू। जैसे लागत माने कॉस्ट होती है, आगम माने रेवेन्यू होता है। ये भी अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। आगम को सामान्य भाषा में लाभ कहा जाता है, और अर्थशास्त्र में आगम शब्द से तात्पर्य है किसी विशेष वस्तु की किसी विशेष इकाई को बेचने से मिलने वाला कुल लाभ। जैसे जैसे हम किसी विशेष वस्तु का उत्पादन ज्यादा मात्रा में करते हैं तो उस वस्तु से मिलने वाला जो लाभ है वो भी हमारा बढ़ता जाता है। यानी प्रति इकाई लाभ को क्या कहते हैं? उस वस्तु का आगम कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। औसत आगम किसे कहते हैं? औसत आगम को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू, एआर। औसत आगम शब्द से तात्पर्य है कि कई वस्तुएं, जितनी वस्तुएं आपने बेची हैं उनके द्वारा जो आपको लाभ मिल रहा है, उस लाभ को उत्पादन इकाइयों से डिवाइड करने पर जो संख्या निकल के सामने आती है उसे कहते हैं औसत आगम। सपोज कीजिए हमने 10 वस्तुएं बेची, कितने रुपए में? 100 रुपए में। हमने 10 वस्तुएं 100 रुपए में बेची हैं, तो 10 रुपए क्या निकल गया आपका? आ गया एवरेज रेवेन्यू, आपका निकल कर आ गया। यानी कि टोटल आप जितनी वस्तुओं की इकाइयां बनाकर बेचते हैं, उन इकाइयों को बेचने से जो लाभ आपको मिल रहा है, जो रेवेन्यू आपको मिल रहा है, उस रेवेन्यू को यदि उत्पादन की इकाइयों से डिवाइड कर दिया जाए तो आपके सामने औसत आगम निकल कर आ जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है सीमांत आगम। सीमांत आगम को इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप डीप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स बार बार आपके सामने आएंगे, और इसीलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चल रहा हूं ताकि आने वाले समय में जो मैं वीडियो आपको डालूंगा उसमें डीप इकोनॉमिक्स आएगी। जैसे डिमांड ऑफ ला आएगा, डिमांड ऑफ सप्लाई आएगा, उपयोगिता ह्रास नियम आएगा, और न जाने कितने प्रिंसिपल्स आने वाले समय में आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलेंगे। उन प्रिंसिपल्स को जब मैं आपको समझाऊंगा तो इन शब्दों का बार बार यूज करूंगा। मैं बार बार इन शब्दों का यूज करूंगा। लागत, आगम, बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता, मांग, पूर्ति। तो इन शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं शुरू में इन शब्दों को क्लियर करके चल रहा हूं ताकि आने वाले वीडियोस में आपको इन शब्दों की वजह से किसी विशेष परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है। तो सीमांत आगम किसे कहते हैं? सीमांत आगम अर्थशास्त्र की वह अवधारणा है जिसमें किसी विशेष वस्तु की उत्पादन की इकाई को जब हम जैसे जैसे बेचते हैं, एक के बाद एक, जब हम किसी वस्तु की इकाई को कंटिन्यूअसली बेचते हैं तो उसके बेचने से जो कुल आगम में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। जैसे मान लीजिए उत्पादन की 10 इकाइयां हैं और उन 10 इकाइयों को बेचने से हमें मिला 100 रुपए का प्रॉफिट। हमको हो गया कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 100 रुपए का। और जैसे हमने 11 इकाई बेची, 11वीं इकाई बेची, तो हमारा प्रॉफिट बढ़कर कितना हो गया? 110 रुपए हो गया। कितना हो गया? 110 रुपए। तो ये जो 10 रुपए का जो गैप है, ये क्या कहलाएगा? आपका सीमांत आगम कहलाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है। क्या कहलाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा, सीमांत आगम कहलाएगा। यानी कि किसी विशेष इकाई को जब हम अतिरिक्त मात्रा में बेचते हैं तो टोटल आगम की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। तो आगम हो गया, औसत आगम हो गया और सीमांत आगम हो गया। ठीक है। अगला पॉइंट है बाजार। सामान्य भाषा में बाजार वह क्षेत्र होता है जहां पर उत्पादक और उपभोक्ता मिलते हैं, बातें करते हैं, अपने वस्तु को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है। और वहां सारी जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं बाजार में वो अपने निजी लाभ के लिए की जाती हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से तात्पर्य थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हर एक वस्तु का अपना अलग बाजार होता है।
जैसे सपोज कीजिए ये है, ये जो वस्तु है जिसे मार्कर बोलते हैं, इसका अपना अलग बाजार है। और ये जो कंपनी है इसका नाम है व्हाइटमेट कंपनी। तो केवल व्हाइटमेट कंपनी ही मार्कर नहीं बनाती है, व्हाइटमेट कंपनी के अलावा बहुत सी कंपनियां मार्कर बनाती हैं। तो इन सभी कंपनियों के द्वारा जो मार्कर बनाया जा रहा है उसे क्या कहेंगे, मार्कर मार्केट कहा जाएगा या मार्कर इंडस्ट्री कहा जाएगा। इसी तरह से कोई टेलीविजन है, तो टेलीविजन को एक कंपनी तो नहीं बनाती है, वीडियोकॉन है, ओनेडा है और बहुत सी कंपनियां हैं जो टीवी बनाती है, तो उसे क्या कहेंगे, टीवी का मार्केट या टीवी इंडस्ट्री कहेंगे। ठीक है, इसी की तरह से हर वस्तु का अपना अलग मार्केट होता है, जहां पर उत्पादक और उपभोक्ता फिजिकली भी आपस में मिल सकते हैं, आमना सामना कर सकते हैं, या मोबाइल के द्वारा वस्तु को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या नेट के द्वारा वस्तुएं खरीद बेच सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा वस्तुएं खरीद बेच सकते हैं। तो जैसे भी किसी विशेष वस्तु को जहां पर खरीदा या बेचा जाता है किसी विशेष वस्तु के मार्केट में, तो उसे उस वस्तु का बाजार कहते हैं या इंडस्ट्री कहते हैं। तो इसी के साथ आगम, औसतागम, सीमांतागम, बाजार, ये 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज क्लियर किए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आगम, औसतागम, सीमांतागम और बाजार, इन चारों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझ पर कमेंट कर सकते हैं, मतलब कमेंट भेज सकते हैं मेरे चैनल पर, और मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम का, जो इकोनॉमिक्स से संबंधित जो प्रॉब्लम होगी या पढ़ाई से संबंधित जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, आप प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस को देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। इसके अलावा लागत, सीमांत लागत, औसत लागत, आगम, औसत आगम और सीमांत आगम, इनको मैं करा चुका हूँ। इसके बाद अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद 10-12 कॉन्सेप्ट्स और हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसके बाद फिर मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा। ठीक है, आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, पूरा वीडियो देखिए आप। ठीक है, और यदि आप मेरे घर पर आकर कोचिंग करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स की या इंग्लिश की या मैथ की, फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9758500762। ठीक है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपके दिए गए सारे कमेंट्स का मैं स्वागत करूँगा। जय हिंद, जय भारत।